बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ प्रिकॉशंस बताए थे कि अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो इन प्रिकॉशंस को आप लाजमी अडॉप्ट करें ताकि कहीं पर भी जो है वो पुलिस की तरफ से इलीगली तौर के ऊपर जो है वो आपको डिटेन ना किया जा सके। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे ऑप्शंस भी जो है वो किए थे कि जिसके अंदर जब से कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आप फ़ायदा जो है वो पुलिस जो है वो उठा रही है। और उसके अंदर अमूमी तौर के ऊपर जब आप अगर किसी को इलीगल डिटेन किया जाता है और आप 491 की पटिशन जो है वो फाइल करते हैं सेशन कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, जब भी आपका बैलक जो है वो जब जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो मोस्टली तौर पे क्या होता है कि हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो बैलक जितने भी पुलिस अहलकार हैं वो उसमें उठाते हैं। तो उसके हवाले से जो है वो मैंने उनकी भी निशानदेही की थी कि अब जो है वो इसके ऊपर एक इलीगल डिटेन किया गया था पुलिस की तरफ से, और इसके ऊपर भी जो है वो हाई कोर्ट में रिट पटिशन जो है वो हैबियस कॉर्पस की गई। तो उसके ऊपर भी जो है वो कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो अदालत ने जो है वो तय कर दिए हैं जिनका जो है वो आपको फुलफिल करना जो है वो पुलिस वालों का करना लाजमी है। और इस सूरत के अंदर भी जो है ये तमाम चीज़ें मुकम्मल नहीं थी, तो इसके ऊपर भी है वो अदालत ने जो है वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया। तो आज की वीडियो के हम देखेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो किसी भी थाने के अंदर किसी को अरेस्ट करके ले जाया जाता है तो आपके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अगर 491 की पटिशंस फाइल की जाती है तो इसके अंदर भी जो है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पुलिस ने लाजमी पूरी फिलअप करनी होती है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आप तक जो है वो इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर कोई भी शख्स है अगर उसको कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो अरेस्ट करके लेके जाते हैं अदालत में, वो चाहे किसी पुलिस किसी तफ्तीश के सिलसिले में किसी जुर्म के अंदर जो है वो किसी को अरेस्ट करके लेके जाया जाता है, तो उसमें ये लाजमी होता है कि आपने एक रोजनामचा होता है और इसके अंदर जो है एक रजिस्टर होता है जो कि पुलिस ऑर्डर रूल्स 1934 के अंदर जो है वो 22 से 48 का रूल 2 है, जिसके अंदर रोजनामचा मौजूद होता है, रजिस्टर मौजूद होता है, जिसके अंदर जो है वो पुलिस ने अंदराज करना होता है कि हम इस शख्स को जो है वो इस मुकदमे के अंदर तफ्तीश के लिए लेके आए हैं या हमने इसको किसी जुर्म के अंदर अरेस्ट किया है। अमूमी तौर के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा था, जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका था तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसकी एंट्री कर देते थे, लेकिन जैसे ही कोई अगर कोई बैलफ आता था उसी वक्त उसको ऑनलाइन कर देते थे और दिन के वक्त उसको जो है वो अपने पास रखते थे। और अगर कोई रेड हो जाता था अदालत की तरफ से तो उसको ऑनलाइन कर देते, अदरवाइज ऑफलाइन कर देते थे और शाम को जो है वो उसको रिमूव कर देते थे। तो इसके ऊपर जो है वो अदालत ने करार दिया कि अब जो भी कोई भी शख्स है उसको गिरफ्तार करके अगर थाने के अंदर लेके आया जाएगा तो इसके अंदर जो है कंप्यूटराइज और दस्ती जो रजिस्टर्ड होता है, एक तो कंप्यूटर के अंदर भी उसकी एंट्री उसी वक्त होनी चाहिए और सेकेंडली डैट जो मैनुअल रजिस्टर्ड होता है उसके ऊपर भी जो है वो एंट्री जो है वो उसकी करनी लाजमी है पुलिस के लिए। और इसमें तारीख वक्त वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होगी कि किस जुर्म के अंदर किस काम के लिए जो है वो इसको अरेस्ट करके लेके आया गया है थाने के अंदर। सेकेंडली इसके ऊपर बताया गया कि इसी तरह जब किसी मुलज़म को थाने से किसी मकसद के लिए बाहर ले जाया जाएगा तो इस सिलसिले में भी एक रपट लिखी जाएगी और इसके अंदर भी पुलिस जो है वो एक प्रॉपर रजिस्टर मौजूद होता है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द जो है वो वीडियोस बनाऊंगा कि कितने किस्म के जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कितने किस्म के जो है इसके अंदर रजिस्टर मौजूद होते हैं जो थाने के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि पुलिस ऑर्डर 1934 के अंदर जो है वो डिफाइन किए गए हैं और कौन से रजिस्टर के अंदर किस चीज़ का इंदराज किया जाता है। तो मुलज़िम जो है जब भी थाने से लेके जाया जाएगा किसी भी मकसद के लिए, वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं या वैसे किसी पुलिस स्टेशन के जो है वो कोर्ट में पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक रपट लिख के जाएंगे कि इस अक्यूज को, इस मुलज़िम को, इस शख्स को हम इस वक्त थाने से जो है वो लेके जा रहे हैं और जब वो वापस लेके आएंगे तो फिर उसी के अंदर जो है वो उस रजिस्टर के अंदर अंदराज करना पुलिस का जो है वो लाजमी होगा।
इसलिए जो है वो मजीद फर्दर अदालत ने कहा है कि जब भी किसी भी शख्स को अरेस्ट करके लेके आया जाएगा और इसमें जब भी जो रोजनामचा होता है, जो मैनुअल रजिस्टर्ड होता है, उसके अंदर जो भी इंदराज किया जाएगा वो बाल पॉइंट के साथ किया जाएगा, जिससे रिमूव ना किया जा सके। क्योंकि मौसमी तौर पर पुलिस एहलकार ऐसा भी होते हैं कि वो रजिस्टर को पकड़ते हैं, उसके अंदर जो है वो रबर पेन के साथ जो है वो लिख लेते हैं और उसको बाद में रिमूव कर देते हैं। तो अदालत ने कहा कि इसमें जो है वो बकायदा बाल पॉइंट के साथ लिखा जाएगा ताकि उसको रिमूव ना किया जा सके। तो इसके अंदर भी रजिस्टर नंबर 2 के अंदर जो अंदराज होगा वो बाल पॉइंट के साथ साथ जो है वो किया जाएगा। इस तरह से जो है वो आगे नंबर 4 के अंदर लिखा गया है कि जब भी किसी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के लिए या जुडिशियल रिमांड के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो उस वक्त जो है वो रिमांड के हसूल में अगर कोई दरख्वास्त दी जा रही है तो उसके अंदर गिरफ्तारी का जो वक्त है, तारीख है, उसका जिक्र होना जो है वो लाजमी है कि ये किस वक्त इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, किस वक्त किया गया था, किस तारीख को किया गया था। अगर ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर मेंशन नहीं है तो मजिस्ट्रेट जो है वो इसको रिमांड देने से जो है वो इनकार कर सकता है कि इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली तौर के ऊपर इस अक्यूज की जो है वो अरेस्ट जो किया गया है, इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली तारीख या वकूआ तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो है वो 5th पॉइंट जो है वो अदालत ने मजीद डिटरमिन किया है कि जब भी तफ्तीशी अफसर तफ्तीश या किसी भी मकसद के लिए थाने से केस की फाइल जो है वो अपने साथ लेके जाएगा तो उसका भी रोजनामचे के अंदर अंदराज करेगा और उसके जब वापस लेके आएगा तो उसका भी जो है वो अंदराज जो है वो किया जाएगा कि इस केस की फाइल में इस काम के लिए जो है वो थाने से बाहर लेके जा रहा हूं, जाता हुआ रोजनामचे के अंदर इंदराज करके जाएगा और जब वापस लेके आएगा तो उसका भी इंदराज करेगा कि मैं इस काम के मकसद के लिए लेके गया था और इसको मैंने इस वक्त जो है वो यहाँ पे अदालत जो है वो थाने के अंदर लेके आ गया हूं और ये कोई प्रॉपर्टी जो फाइल है ये उसकी कोई स्पेसिफिकली अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सो इसलिए जो इसको थाने से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। जब भी लेके जाएगा तो उसको रपट जो है वो दर्ज की जाएगी। तो इसी तरह से जो है वो इसी केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि पुलिस एहलकार ने ये उनको 2 पर्सन को अरेस्ट तो पर्सन को कर लिया और इसके अंदर कहा कि हम इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो थाने के अंदर लेके आए थे, लेकिन रोजनामचों के अंदर इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया था। तो पुलिस के खिलाफ 2 पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है वो पुलिस ने FIR दर्ज करने का ऑर्डर किया कि इन्होंने जो है वो मिसकंडक्ट किया है। तो जब भी अगर किसी भी अक्यूज हैं, ये तमाम चीज़ें अगर किसी को अरेस्ट करके थाने के अंदर लेके जाते हैं तो इसका मुकम्मल अंदराज मौजूद होता है। इसी तरह से किसी शख्स को अगर इलीगली तौर के ऊपर डिटेन किया गया है थाने के अंदर तो फौरन अगर आप 491 की जो है वो पिटीशन फाइल करते हैं और अदालत की तरफ से बैलफ जाता है कि आप मुतलका स्टेशन के अंदर जाएं और वहां पर देखें अगर अक्यूज जो है या ये जो पर्सन है इसको गैर कानूनी तौर पर रखा गया है तो इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके उसको जो है वो अदालत में सबमिट की जाए। तो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जाके डाटा देख के वापस आ जाते हैं, लेकिन जब भी आप बैलफ को साथ लेके जाएं तो उनको कहें कि इन रजिस्टर्स का भी जो है वो रिकॉर्ड चेक करें, इन रजिस्टर्स को अपने कब्जे में ले, उसमें रिकॉर्ड चेक करे, अगर इसमें मौजूद नहीं है तो इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो अदालत के अंदर जो है वो सबमिट करे ताकि किसी भी शख्स को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर जो है वो डिटेन ना किया जा सके। आई होप जो है इस मौजू जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।